हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 23 अगस्त करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर्स में लगभग हम लोग 60 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाल ही में मुंबई के 2 पारसी डॉक्टरों को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज देने की घोषणा की है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या ईरान। तो यहाँ पे आता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान देश ने मुंबई के 2 पारसी डॉक्टरों को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? निशान इम्तियाज। यह जो है 2 पारसी डॉक्टरों को देने के लिए क्या किया है? अनाउंसमेंट किया है। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है रिवीजन हो गया, वही इंग्लिश में हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में इंडियन नेवी ने लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ का उद्घाटन कहाँ पे किया? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई या अनुत्तरित है। हाल ही में इंडियन नेवी ने लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ का उद्घाटन जो किया गया वो विशाखापट्टनम में किया गया। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, फिर रिवीजन हो गया इंग्लिश में। वेयर डिड द इंडियन नेवी रिसेंटली इनॉग्रेटेड ऑफ द लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ? राइट ऑप्शन क्या होगा? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि हाल ही में चर्चा में रही बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव, हाल ही में चर्चा में रही बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव पुस्तक का संबंध जो किससे है? ऑप्शन दिया है नितिन गडकरी, सोनिया गांधी, शिवराज सिंह चौहान या सुधा मूर्ति। तो बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव का संबंध जो है, पुस्तक का संबंध जो है सुधा मूर्ति से। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? जापान, इजराइल, रूस, यूएसए एंड अनुत्तरित दिया है। तो हाल ही में इंडिया डे फेस्टिवल जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ है रूस में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारतीय भारत की पहली एन एनबीएफसी कौन बनी है? हाल ही में सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली एनबीएफसी कौन बनी है? ऑप्शन है पॉल मर्चेंट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, टाटा कैपिटल लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो हाल ही में सिल्वर लोन देने वाली जो ब्रांच खोलने वाली जो भारत की पहली एनएफबीसी बनी एनबीएफसी बनी हुई है वो है आपका मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो दे रखा है कि हाल ही में सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली एनबीएफसी कौन बनी है? तो ये राइट ऑप्शन जो होगा पॉल मर्चेंट फाइनेंस होगा, पॉल मर्चेंट फाइनेंस। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है रिवीजन हो गया है, इंग्लिश में ही हो गया है सिल्वर लोन्स के बारे में। तो ये है पॉल मर्चेंट फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ तेल और गैस सहयोग पर जी2जी समझौता किया? हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ तेल और गैस सहयोग पर जी2जी समझौता किया? मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो भारत सरकार ने जिस देश से समझौता किया है वो है मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई को और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया? ऑप्शन है नागपुर, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि। तो केंद्र सरकार ने जो है चेन्नई
चेन्नई शहर की पानी सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एडबी के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे दे रखा है 12 जो है इंग्लिश में ही कॉपी हो गया है, तो चलते हम 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन पे 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस सदस्य में जांच समिति का गठन किया गया है। जो देश भर में मतलब जो सीजीपी का कॉकरोच जनता पार्टी चली थी, या जो आंदोलन लगातार चला, तो उस आंदोलन के दौरान क्षेत्र भर देश भर के छात्रों के विरोध प्रदर्शन दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए, जो हिंसा हुई जिसमें बच्चे घायल हुए, बहुत से लोग जो घायल हुए, लड़कियां घायल हुई, बहुत से लोगों को मारा गया, तो उन हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता के जांच समिति का गठन किया गया है। क्या आर सुभाष रेड्डी, अशोक गहलोत, सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय। तो ये जो गठन की गई है कमेटी वह है आर सुभाष रेड्डी की। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर की, गृह मंत्रालय ने क्वेश्चन नंबर 14 है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस अधिकारी को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस अधिकारी को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है। जिला कलेक्टर, तहसीलदार, एसपी साहब या एसडीएम साहब को। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस अधिकारी को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है, तो वो दिया गया है जिला कलेक्टर को। राइट ऑप्शन जो होता है ये होता है, क्योंकि जिला कलेक्टर जो होता है पूरे जिला का राजा होता है, तो उसको सारी चीज़ें जो होती हैं पता होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, ताइवान सरकार ने हर नागरिक को कितने रुपए नगद देने की घोषणा की है। ताइवान सरकार ने हर नागरिक को प्रत्येक ताइवानी को कितने रुपए नगद देने की घोषणा की है। 30,000, 50,000, 20,000 या 10,000। तो ताइवान सरकार ने अपने सभी नागरिकों को 30,000 रुपये देने का क्या किया है, ऐलान किया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि हिमाचल प्रदेश एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। पांचवा, चौथा, छठा, तीसरा। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की एनालॉग पनीर की बिक्री को रोक लगाने वाला देश का कौन सा राज्य बना है, तो ये बन गया है पांचवा। कौन बन गया है, पांचवा। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि हाल ही में आपदा के समय हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुआरल ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया, यदि हम कोई आपदा घटित हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाती है, तो उस को जो है प्रतिक्रिया देने के लिए एक खुआरल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा, खुआरल ऐप। तो खुआरल ऐप लॉन्च किया गया, वह कहाँ पर किया गया है या किसके द्वारा किया गया है, किस स्टेट में किया गया है, तो मिजोरम, केरल, सिक्किम या मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम सरकार जो है आपदा के समय तुरंत प्रक्रिया देने वाला एक खुआरल ऐप लॉन्च किया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में 7 वर्षीय ईशांत सिंह पाक जलडमरू पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। हाल ही में 7 वर्षीय ईशांत सिंह पाक जलडमरू पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है, मतलब ईशांत सिंह का संबंध जो है किस राज्य से है। झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं। तो ईशांत सिंह का जो संबंध है, जिन्होंने पाक जलडमरू को पार किया है, उनका संबंध जो है झारखंड से है। झारखंड से है। राइट ऑप्शन होगा। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किसने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया। हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किसने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया। ग्लेक्स मार्क, इसरो, नासा या स्पेस एक्स। तो ग्लेक्स मार्क जो है
ग्लेक्स मार्क ने स्पेस एक्स का फाल्कन 90 रॉकेट से, ठीक है, क्या किया है, अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, ए होगा, ग्लेक्स मार्क है। कौन सा है, ग्लेक्स मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 है, दिया है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स द्वितीय किया है। ऑप्शन है कंबोडिया, रूस, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स सेकंड किया है, तो वह है कंबोडिया। किसके साथ, कंबोडिया देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किसने लॉन्च किया। हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किसके साथ लॉन्च किया गया। केरल, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो केरल सरकार ने जो है गिग वर्कर्स के लिए अपना पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि हाल ही में देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किया गया है, जहां पर बिल्कुल पेपर का वर्क ही नहीं किया गया। क्या वह सिक्किम था, केरल, गोवा या हिमाचल प्रदेश। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य बन गया है जहां देश की पहली ऐसा राज्य बना है जहां पर पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित कर दिया गया है। राइट ऑप्शन जो है ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में किस देश में मेयोने ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस देश में मेयोने ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान या रूस। तो फिलीपींस में मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। राइट ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड फ्रेम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड फ्रेम्स फ्रीडम इंडेक्स में 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। 157, 150, 160 या 145। तो देखिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो भारत का स्थान है 2026 में वो है 157। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। दोस्तों यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न दे रखा है कि हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 का पहला महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है मार्टा कोइत्सुक, ईगा स्वियातेक, आरियाना सवालेंका या कोको गॉफ। तो मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब जो जीती वह है मार्टा कोइत्सुक। मार्टा कोइत्सुक। राइट ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वाटर हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है। हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा या मुंबई। तो अंडमान और निकोबार में जो है सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया गया। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोसोपिस प्रोसोपिस जुल्फीफ्लोरा प्रो, प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा, ठीक है, जुलीफ्लोरा आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोसोपिस जुल्फिलोरा आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यह जो शुरू किया गया प्रोसोपिस जुल्फिफ्लोरा पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट वह शुरू किया गया गुजरात में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में चर्चा में रहे PARRVA का संबंध किससे है।
हाल ही में चर्चा में रहे PARRBA का संबंध किससे है? सेबी से, RBI से, नीति आयोग से, वित्त मंत्रालय से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में चर्चा में रहे PARRBA का संबंध जो रहा वो है सेबी से। राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A 17A के तहत निर्मित कौन सी स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना ने शामिल किया है? महेंद्रगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी या दूनागिरी? तो महेंद्रगिरी में प्रोजेक्ट 17A के तहत निम्नलिखित कौन सा स्वदेशी क्या है? तो वो है महेंद्रगिरी। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में इंडियन स्कीमर के संरक्षण कार्य के लिए व्हिटली पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में इंडियन स्कीमर के संरक्षण कार्य के लिए व्हिटली पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? परवीन शेख, मेधा पाटकर, सुनीता नारायण, वंदना शिवा। तो हाल ही में इंडियन स्कीमर के संरक्षण कार्य के लिए व्हिटली पुरस्कार जो सम्मानित किया गया वो परवीन शेख को किया गया। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला? हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला? अनुग्रह नारायण या गिरीशन मुर्मू, अजय सिन्हा या राजीव महर्षि? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार जिसे संभाला गया वो है अनुग्रह नारायण। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि हाल ही में हॉर्मुज स्टेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया? यूएस से, ईरान, संयुक्त राज्य अरब अमीरात या सऊदी अरब? तो हाल ही में हॉर्मुज स्टेट ऑपरेशन फ्रीडम जो लॉन्च किया गया वह किया गया यूएसए के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या वह आनंद सुवर्णा थे, पी साईनाथ, बरखा दत्त, रवीश कुमार? तो आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए जो सम्मानित किया गया वह दिया गया है आनंद सुवर्णा को। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना निर्धारित करने का प्रस्ताव पेश किया? हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है? 1+37, एक सीजाई हो गए, चिप हो गए, ठीक है, एक आपके चिप हो गए, 1+33, 1+30 या 1+25। तो देखिए यहाँ तो जो होगा 1+25 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा होगा? ये होगा ए, 1+37। एक मुख्य होंगे और बाकी जो होंगे उनके असिस्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 35 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसमें दिया कि हाल ही में चर्चा में रहे बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप का संबंध किससे है? एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो यह जो है एनसीईआरटी के द्वारा है। राइट ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 36 नंबर की हाल ही में आईओएम की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में $137 बिलियन प्रेशर समाप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बना है? हाल ही में आईओएम की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में $137 बिलियन प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस? तो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। और कौन बना है? भारत। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मुंबई में कितने डॉक्टरों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान मिलने की घोषणा की गई है? मुंबई के कितने, मतलब दो लोग क्या थे, पादरी थे, तो उन लोगों को जो है निशाने सिराज के नाम से जो है उनका सर्वोच्च सम्मान है पाकिस्तान का, तो वह दो लोगों को निर्धारित किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन पहला ही करा चुके हैं। इंडिया डे फेस्टिवल रूस के किस शहर में किया गया?
इंडिया डे फेस्टिवल रूस के किस शहर में किया गया? राइट ऑप्शन ऑप्शन है मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, ठीक है, सोची। तो यह जो है इंडिया डे फेस्टिवल रूस के किस शहर में किया गया? तो वह है मॉस्को में। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 39 नंबर कि पॉल मर्चेंट पॉल मर्चेंट फाइनेंस द्वारा सिल्वर लोन के लिए पहली डेडिकेटेड ब्रांच कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। कह रहे कि पॉल मर्चेंट फाइनेंस द्वारा सिल्वर लोन के लिए पहली डेडिकेटेड ब्रांच कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो वह की गई है चंडीगढ़ में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि भारत की मॉरिशस G20 समझौता किस क्षेत्र के सहयोग के लिए किया गया है? ठीक है, तेल और रक्षा, गैस, कृषि या रक्षा के लिए। तो भारत और मॉरिशस के मध्य जो G2G समझौता किया गया है वह तेल और गैस के लिए किया गया है। राइट ऑप्शन ये होगा। अगला दिया केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जिला कलेक्टरों को क्या प्रदान करने का अधिकार दिया गया है? नागरिकता, जमीन का पट्टा, आर्म्स लाइसेंस या विदेशी निवेश। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जिला कलेक्टरों को जो प्रदान किया गया है वो है नागरिकता। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, पूछने का तरीका चेंज किया गया है। यह ताइवान सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को एआई आधारित बनाने के लिए प्रत्येक नागरिकों को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये 30,000 देने की घोषणा की गई है। अगला दिया है कि हिमाचल प्रदेश में किस वस्तु की बिक्री पर रोक लगा दी गई है? हिमाचल प्रदेश में किस वस्तु की बिक्री पर रोक लगा दी गई है? एनालॉग पनीर, मिलावटी दूध, प्लास्टिक या केमिकल कलर्स। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि एनालॉग पनीर पर पूरी तरीके से इसको बेचने पर क्या लगा दिया है? और रोक लगा दिया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है निशान इम्तियाज के लिए नामित मुंबई के दो डॉक्टरों का संबंध किससे है? जिन्ना की अंतिम जिन्ना की अंतिम बीमारी की गोपनीयता बनाए रखने, या कोविड वैक्सीन निर्माण, दिल की सर्जरी, कैंसर अनुसंधान। तो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज जो दिया जा रहा है मुंबई सॉरी दो पादरी डॉक्टरों को, मुंबई के दो पादरी डॉक्टरों को। तो वह है उनके पास जो राज है, उनका जो संबंध है वह है जिन्ना की अंतिम बीमारी का गोपनीयता बनाए रखने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिया कि भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में लॉन्च किए गए प्लिंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पनडुब्बी रेस्क्यू करना, शिप बिल्डिंग, मिसाइल परीक्षण, समुद्री निगरानी। तो भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम लॉन्च किए गए प्लिंथ का मुख्य उद्देश्य जो है वो है पनडुब्बी रेस्क्यू। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोनिया गांधी की पुस्तक जो है, सोनिया गांधी की नई पुस्तक बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लक का मुख्य, ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूस के मॉस्को में आयोजित इंडिया डे फेस्टिवल की समय अवधि क्या थी? रूस के मॉस्को में आयोजित इंडिया डे फेस्टिवल की समय अवधि क्या थी? 20 से 23 अगस्त, 25 से 28 अगस्त, 15 से 18 अगस्त या 10 से 13 अगस्त। तो यह जो समय था वो था 20 से 23 अगस्त के बीच रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पॉल मर्चेंट फाइनेंस द्वारा सिल्वर लोन के तहत अधिकतम लोन कितना प्रदान किया जाएगा? पॉल मर्चेंट फाइनेंस द्वारा सिल्वर लोन के तहत अधिकतम कितना लोन दिया जा सकता है? 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 20 लाख। तो जो पॉल मर्चेंट फाइनेंस द्वारा जो सिल्वर लोन दिया जाएगा वो 15 लाख दिया जाएगा। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 49 नंबर। 49 नंबर में कह रहे हैं क्वेश्चन कि भारत और मॉरिशस के बीच G2G समझौते के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कितने साल तक पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई करेगा? तो G2G समझौता क्या था? यह समझौता ऐसा था, भारत और मॉरिशस के बीच किया गया और इसमें यह बताया गया कि इंडियन ऑयल आईओसी जो है, ठीक ना, कितने साल तक जो है ये फ्यूल की सप्लाई करेगा? 5 साल, 10 साल, 3 साल, 7 साल। तो यह उसमें निर्धारित किया गया है कि 5 साल तक जो है ये क्या कर सकता है, भारत और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ G2G, उसमें आईओसी जो है तेल अपना सप्लाई कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 50 दिया कि छात्रों के विरोध के प्रदर्शन में हिंसा की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? ये बता चुके हैं, आर सुभाष रेड्डी। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 51 आता है कि चेन्नई की पानी सप्लाई में सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है एडीबी के साथ। किसके साथ? एडीबी के साथ। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 52 की एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1966, 1970, 1980 या 1990? तो एज जो एडीबी की स्थापना हुई वो हुई है 1966 में। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसकी स्थापना देखिए हम लोगों ने 1966 में हुआ, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मनीला में। राइट ऑप्शन जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन रूस के किस स्थान पर किया गया? क्वेश्चन है कि इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन रूस के किस स्थान पर किया गया? गोस्तिंदोर, रेड स्क्वायर, क्रेमलिन या मॉस्को एरिना? तो इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया वो किया गया था आपका गोत्सिन दौर में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि देखिए दिया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना कब और कहाँ हुई? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना कब और कहाँ की गई? नई दिल्ली 2023, 2022 पेरिस में, 2024 न्यूयॉर्क में या 2021 रियो डी जेनेरिया में? तो 2023 में नई दिल्ली में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सोनिया गांधी के जीवन से जुड़ी पुस्तक में उनके भारत की सफर की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो जानते हैं सोनिया गांधी जो थी कहाँ की थी? इटली की थी। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला देखा है कि हिमाचल प्रदेश एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है 5वां। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 58 नंबर क्वेश्चन है कि एडीबी में कुल सदस्यों की संख्या जो है एडीबी में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 69, 75, 60 या 55? तो एडीबी में कुल सदस्यों की जो देश की संख्या है वो 69 है। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 59 कि भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में किस परीक्षण प्रणाली का उद्घाटन किया? भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में किस परीक्षण प्रणाली का उद्घाटन किया गया? लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम, सोनार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम या रडार सिस्टम? तो भारतीय नौसेना ने जो प्रयोग किया वो था लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज जो है करने वाले 2 मुंबई के पारसी डॉक्टर कौन कौन है? मतलब निशाने इम्तियाज जो है, निशाने इम्तियाज पाकिस्तान का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो उस सम्मान को जो है मुंबई के 2 पारसी डॉक्टरों को दिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो वह किस लिए दिया जा रहा है? तो बताया जा रहा है कि सर्वोच्च सम्मान है वो जिन्ना की बीमारी के रहस्य से है। तो वो कौन कौन से 2 डॉक्टर हैं? क्या डॉक्टर जन रतन पटेल और डॉक्टर जल धायबूद हैं, डॉक्टर साइरस और डॉक्टर होमी, डॉक्टर जमशेद और डॉक्टर रुस्तम, डॉक्टर पारसी और डॉक्टर आदि? तो इसमें से जो लोग हैं वो है डॉक्टर रतन पटेल और डॉक्टर जल धायबूद को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है निशान इम्तियाज वह जो है दी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है ना, मुंबई के फारसी डॉक्टरों को। तो ये जो था 60 क्वेश्चन जो थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे 23 अगस्त थे, ठीक है ना। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।